कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं। दोस्तों, ट्रेजेडी दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार एक बेहतरीन एक्टर तो थे, साथ ही उनका डायलॉग बोलने का जो अंदाज था वो काबिल तारीफ था। मुगले आजम से लेकर नया दौर और देवदास तक हर फिल्म में वह जिस अंदाज में डायलॉग डिलीवरी करते थे वो लाइनें आज अमर हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं उनकी 10 सुपरहिट फिल्मों से उनके 10 सुपरहिट डायलॉग। मैं चोर हूं तो मुझसे चोरी कराने वाले तुम, और मैं मुजरिम हूं तो मुझसे जुर्म कराने वाले भी तुम हो। ये डायलॉग है फिल्म विधाता से। ये फिल्म 3 दिसंबर 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, पद्मिनी कोल्हापुरी, संजय दत्त, संजीव कपूर, शम्मी कपूर, मदन पुरी साहब, सुरेश ओबरॉय और अमरीश पुरी साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है। ये डायलॉग है फिल्म कर्मा से। ये फिल्म 8 अगस्त 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, दिलीप कुमार, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, नूतन, नसरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लोन, दारा सिंह और अनुपम खेर साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे ज़मीर पर है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। ये डायलॉग है फिल्म क्रांति से। ये फिल्म 6 फरवरी 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, परवीन बाबी, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, निरुपमा रॉय और प्रेम चोपड़ा साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनोज कुमार। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। रुपया क्या है सेठ जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। इसी फिल्म का एक और बेहतरीन डायलॉग भी है। मुझे तेरी शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भैया। इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुरु से अच्छा या बुरा समझा जाता है। अभी मैं सच में कहता हूं, उस लड़की में कोई याद नहीं है। उस लड़की में कोई याद नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत शरीफ लड़की। सुनो भैया, मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूँ। मैं उसी लड़की से शादी करना। शादी! इसी फिल्म का एक और बेहतरीन डायलॉग भी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसान को खूब ईमानदारी के साथ जी भर के मेहनत करनी चाहिए, किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। ये तीनों डायलॉग हैं फिल्म पैगाम से। ये फिल्म 30 अक्टूबर 1959 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, मोतीलाल, जॉनी वॉकर और राजकुमार साहब। इस फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई बने थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे SS वासन। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। हट जाओ हन्ना, मोहब्बत पर जुल्म करने वालों को दिल खोल कर खेलने दो। ये डायलॉग है फिल्म यहूदी से। ये फिल्म 5 सितंबर 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नाजिर हुसैन, नाइगर सुल्ताना। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बिमल रॉय। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इसी फिल्म का एक और बेहतरीन डायलॉग भी है। हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। ये दोनों डायलॉग हैं फिल्म सौदागर से। ये फिल्म 9 अगस्त 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार 32 साल बाद एक साथ काम करते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले ये दोनों 1959 में फिल्म पैगाम में एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, मनीषा कोइराला, राजकुमार, जैकी श्रॉफ, विवेक और अमरीश पुरी साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। Excuse me, Mr. J.K. Verma, मेरे इस ऑफिस में सिगार या सिगरेट पीना मना है। बाहर जाके इसे बुझा के आइए। और सुनिए, आने से पहले इजाजत लीजिएगा। I'm sorry. May I come in? आ सकते हैं। इसी फिल्म का एक और बेहतरीन डायलॉग भी है। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं
कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। ये दोनों डायलॉग हैं फिल्म शक्ति से। ये फिल्म 1 अक्टूबर 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, दिलीप कुमार, स्मिता पाटिल, अनिल कपूर और अमरीश पुरी साहब। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म से रिलेटेड एक किस्सा बताया था। इस फिल्म में एक सीन था जहाँ पर दिलीप साहब अमिताभ बच्चन को गोली मारते हैं और जब वो मरने वाले होते हैं तो वो उन्हें थाम लेते हैं। जब अमिताभ इस सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे तब पीछे काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। अमिताभ जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप साहब जब जोर से चिल्लाए कि सब लोग शांत हो जाओ और अमिताभ अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी जी। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। जानता है कि हमेशा मंदिर में गेंदे के पीले फूल चढ़ते हैं, तो गेंदे के पीले फूल तू ले ले भाई, और चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो मेरी हुई। याद रख शंकर, अगर चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी, और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो तेरी। ठीक है ना? मंजूर है? मंजूर है। सुना हाथ। ये डायलॉग है फिल्म नया दौर से। ये फिल्म 15 अगस्त 1957 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत खान, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी और जीवन साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे BR चोपड़ा। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। इसी फिल्म का एक और बेहतरीन डायलॉग भी है, मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। ये दोनों डायलॉग हैं फिल्म मुगले आजम से। ये फिल्म 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दिलीप कुमार, नाइगर सुल्ताना, अजीत खान और दुर्गा कोटे। ये फिल्म 40 साल तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म को बनाने में पूरे 16 साल लग गए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ। आइए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। ये डायलॉग है फिल्म देवदास से। इसी फिल्म के बाद दिलीप कुमार साहब का नाम ट्रेजेडी किंग रखा गया था। ये फिल्म 30 दिसंबर 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके बेहतरीन रोल के लिए दिलीप साहब को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, मोतीलाल, वैजंती माला, जॉनी वॉकर और प्राण साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विमल रॉय। तो दोस्तों ये थे दिलीप कुमार साहब के 10 सुपरहिट डायलॉग्स उनकी 10 सुपरहिट फिल्मों के। अगर आपको उनका कोई डायलॉग या उनकी कोई फिल्म पसंद है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ऐसी और जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ।